Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Addition in which in today's lecture we will discuss about Boyle law. So chapter number क्या है 4 है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में हम क्या करते हैं बॉयल लॉ की बात करते हैं। सो हमारे पास बच्चों क्या होता है पर गैसेस की कुछ पैरामीटर है, जिस तरह के हमारे पास क्या है प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है और नंबर ऑफ मोल्स हैं। सो इसके दरमियान मुख्तलिफ रिलेशंस हैं। इन रिलेशंस को मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स ने, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने डिस्कस किए हैं, मुख्तलिफ रिलेशनशिप मालूम किए हैं। इन रिलेशनशिप में से बोयल साहब ने भी क्या किया था, रिलेशन मालूम किया था। वो रिलेशन किस चीज़ के दरमियान है? प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन है। इसी ही रिलेशन को डिटेल से वो जो बात करेंगे, इसके बोयल लॉ की जो स्टेटमेंट है, इस रिलेशन को मालूम करने के बाद वो जो स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट हम इससे लिख सकते हैं और इसके बाद हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात करेंगे और बाद में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। किताब में जो हमारे पास एक ही ग्राफ बनाया है, हम दो और भी बनाएंगे, इसी ही कंसेप्ट से निकाल लेते हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो लिहाजा हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले बॉयल क्या कहते हैं? बॉयल ये कहते हैं, हमारे पास जो इसकी जो रिलेशनशिप उन्होंने मालूम किया था, हमें ये जानना चाहिए कि ये किस चीज़ के बारे में या किस के दरमियान मालूम क्या था, प्रेशर एंड वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप मालूम किया था। ये क्या कहते हैं बॉयल लॉ? सिंपली, बहुत सिंपल अल्फाजों में अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात कर लें, हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमने गैसेस लिए हैं और इसके पर एक पिस्टन लगाया है। ये पिस्टन क्या है? ये मूवेबल है, मूवेबल। ये क्या है? मूवेबल पिस्टन है। दूसरी बात ये है कि ये फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस है। तीसरी जो इसकी खुसूसियात है, ये बहुत लाइट है, बहुत हल्का है। ये 3 खुसूसियात इस पिस्टन की होगी। मूवेबल मतलब ऊपर नीचे जा सकता है। उन्होंने एक कंटेनर लिया इस तरह और इसमें उन्होंने गैसेस बंद किए और इसका सर बस टाइट किया, जो नोज़ल से गैसेस को भर दिए, बस नोज़ल बंद किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास अगर एक कंटेनर में क्या ले ले, गैसेस ले ले, और वो गैसेस हमारे पास क्या हो, फिक्स होना चाहिए। फिक्स क्यों होते हैं, बाद में हम इस पर भी डिटेल से बात करते हैं। सो हमारे पास क्या है, इसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर। जब हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं इन गैसेस पर, सो इसकी वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इसकी वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहाँ पर इसकी वॉल्यूम ये है कि नहीं, V1 ऊपर से यहाँ तक ये इसकी वॉल्यूम है। एट P1 एंड इसकी जो वॉल्यूम कुछ भी होगा। जब हम इस पर प्रेशर डबल कर लेते हैं तो यहाँ से जो डॉटेड मैंने लगाए हैं यहाँ तक वॉल्यूम लेकर आ गया। सो बेसिकली बॉयल ने यही बात किया कि हम जब प्रेशर बढ़ाते हैं किसी फिक्स मास ऑफ द गैसेस पर, सो इसकी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मतलब कम हो जाता है। इसने शर्त लगाया, इसने एक शर्त इसमें लगाया कि हमारे पास ये जो गैसेस होगा ये फिक्स होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या है, कांस्टेंट होगा। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये 2 चीज़ें हम कांस्टेंट रखेंगे। अगर और ये क्यों रखते हैं, इसकी बात ये है, अगर हम इस गैसेस का प्रेशर बढ़ाए तो इसकी वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं नोज़ल लगाऊं इसमें और इस नोज़ल से मैं फर्दर हवा इसको दे देता हूँ और ये गैसेस हम ऐड करते हैं, सो जितने हम प्रेशर इस पर लगा देते हैं, सो नीचे से जब गैसेस की कंसंट्रेशन आप बढ़ाते हैं, सो इस बढ़ते हुए प्रेशर का, इस जो हमने ये दूसरा वाला प्रेशर बढ़ाना शुरू किया है, इसको रिजेस्ट करेगा। ये जितने आप ऊपर से प्रेशर बढ़ा देते हैं, इतनी ही नीचे से ये गैसेस का प्रेशर बढ़ेगा। सो फिर ये पिस्टन तो नीचे नहीं आएगा।
बॉयल का स्टेटमेंट पेर करेक्ट नहीं होगा। जब हम प्रेशर बढ़ा देते हैं और गैस की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट नहीं रखते हैं, इसकी मास को कांस्टेंट नहीं रखते हैं, सो लिहाजा फिर ये वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा। और टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रखते हैं? टेम्परेचर से तो गैस का नंबर इंक्रीज नहीं होता। यही फिक्स मासेस ऑफ गैसेस हैं। गैस का तो हमें पता चला कि भाई गैसेस तो कांस्टेंट रखना चाहिए, क्योंकि गैसेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो इसकी प्रेशर भी नीचे की तरफ से बढ़ेगा। सो ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अगर हम ये वाला हम बढ़ा लेते हैं तो इसका असर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रख लेते हैं? वजह यह है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है कि जब भी हम टेम्परेचर किसी मॉलिक्यूल के बढ़ा लेते हैं तो इसकी स्पीड में काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आएगा। जब काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आएगा तो यहाँ पर सेकंड की कोलिजन का नंबर इंक्रीज होगा कि नहीं? जब पर सेकंड कोलिजन का इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ पर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। सो जब हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देते हैं और नीचे से टेम्परेचर भी बढ़ा देते हैं तो नीचे टेम्परेचर की बढ़ने से गैस का नंबर तो इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर इसकी जो गैसेस हैं इसकी जो स्पीड है, स्पीड में तो इंक्रीज आएगा। जब स्पीड में इंक्रीज आता है तो पर सेकंड कोलिजन का इंक्रीज आएगा। सो पर सेकंड जब कोलिजन इंक्रीज होता है इस नीचे से इस पिस्टन की, सो पिस्टन पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, इसी कम गैसेस से प्रेशर ज़्यादा लगेगा। सो हमारे पास क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। एक टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ पर एक प्रेशर हमारे पास क्या है? एक टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, एक नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होना चाहिए। सो यहाँ पर फिर जब हम प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर किसी कंटेनर मूवेबल पिस्टन पर किसी कंटेनर का बढ़ा देते हैं सो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। मेनली बॉयल स्टेटमेंट का मतलब या बॉयल लॉ का मतलब ये है। सो यहाँ पर बॉयल ने क्या लिखा है? द वॉल्यूम V of a given mass, गिवन मास से क्या मुराद है? नंबर ऑफ मोल्स या फिक्स्ड होना चाहिए। गिवन मास से क्या मुराद है? मतलब फर्दर इसमें आप ऐड नहीं करो, ये गिवन मास से मुराद ये है। ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब हम प्रेशर बढ़ा देते हैं फिक्स मास ऑफ द गैस का, जो गिवन मास ऑफ द गैस है, सो इसका वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल से क्या मुराद है? जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं सो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जब हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं सो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी से मुराद ये है। सो मैथमेटिकली अगर हम यहाँ पर बात कर लें, मैथमेटिकली वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये जो सैम्बल है प्रोपोर्शनलिटी के लिए लगाया है। और यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होना चाहिए, इसकी बात हम कर चुके हैं। यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट को हम इक्वलिटी पर लगा लेते हैं। यहाँ पर ये जो सैम्बल है इसको हम क्या कहते हैं? सैम्बल ऑफ इक्वलिटी, बराबरी का हम बात करते हैं। सो यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कांस्टेंट कहते हैं, या इसको के भी इसलिए बोलते हैं कि बॉयल कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं बॉयल कांस्टेंट। यहाँ पर अगर हम इस तरह कर ले कि यहाँ पर 1 है कि नहीं, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, या प्रेशर यहाँ पर क्या है? नीचे डिवीजन में है। अगर यहाँ पर हम क्या कर ले इस सो हमारे पास क्या है? PV इज इक्वल टू K, और ये K क्या है? KB ये बॉयल कांस्टेंट है। सो दूसरा स्टेटमेंट जो हमारे पास बनता है, इस प्रोडक्ट प्रेशर और वॉल्यूम की जो हमारे पास क्या है? इससे जो ज़रब आता है, इसकी जो रेशो है, इससे जो ज़रब आता है वो क्या होगा? ये कांस्टेंट आता है। बॉयल का जो स्टेटमेंट है ये जो यहाँ पर लिखा है, सो इससे जो मैथमेटिकल फॉर्म हमने निकाला, इस मैथमेटिकल फॉर्म से दूसरा स्टेटमेंट जन्म ले लेती है। और ये जो स्टेटमेंट है प्रोडक्ट, मतलब इससे क्या मुराद है? प्रोडक्ट से ज़रब। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आता है। ये इसकी जो प्रोडक्ट है कांस्टेंट आता है। तो किस तरह आता है इसको हम प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे। सो हमारे पास क्या है? यहाँ पर तो हमने बात किया, यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक फिक्स मास ऑफ द गैस हमने लिया है जिसकी प्रेशर 1 atm है, ठीक है। और इसकी जो हमने वॉल्यूम देखा तो इसने 4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम पकड़ा। इसी तरह हमारे पास जब हम इसी ही गैसेस पर एक्सटर्नली फर्दर प्रेशर अप्लाई किया, या इससे हम क्या कर लेते हैं? इससे हम क्या के या कांस्टेंट हम मालूम करते हैं, PV इज इक्वल टू K। ये बॉयल लॉ का हमारे पास क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म है कि नहीं? बिल्कुल है।
यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रेशर क्या है 1 atm है और वॉल्यूम क्या है 4 डेसीमीटर क्यूब है। सो यहाँ पर जो K का वैल्यू आता है सो क्या है 4 है, ठीक है। जब हमने क्या किया, ये प्रेशर बढ़ाया, दो पत्थर रख दिए तो 2 atm हमने कर दिया, ठीक है। इस 2 atm की वजह से जब हम प्रैक्टिकली देखा गया तो ये वॉल्यूम इतना आ गया कि इसकी हाफ हो गया, इस वॉल्यूम की हाफ हो गया। सो यहाँ पर 4 डेसीमीटर क्यूब है तो यहाँ पर 2 डेसीमीटर क्यूब तक आएगा। सो हमारे पास क्या है, जो P2 है एंड V2 है, इसकी जो ज़रब है हम कहते हैं का बॉयल लॉ कहते हैं कि ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये कांस्टेंट आते हैं। सो यहाँ पर देख लेते हैं कि कांस्टेंट है कि नहीं है। सो P2 हमारे पास क्या है 2 atm है और हमारे पास क्या है वॉल्यूम 2 डेसीमीटर क्यूब है। सो इसकी जो K2 है सो 4। इसका मतलब ये है कि P1 V1 से जो प्रोडक्ट आता है या जो वैल्यू आता है सो P2 V2 से भी आता है। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या है K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K2 क्योंकि 4 के बराबर है कि नहीं, ठीक है। सो इस तरह हम कह सकते हैं कि नहीं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सो यहाँ पर हमने देख लिया कि P1 V1 हमारे पास किस तरह P2 V2 की बराबर होती हैं। और जाहिरी बात है जब हम प्रेशर बढ़ा देते हैं, ठीक है, प्रेशर की वैल्यू तो बढ़ गया। सो प्रेशर की बढ़ने से ये जो दूसरा फैक्टर है ये डिक्रीज हो जाता है। तो प्रेशर की बढ़ने से फिर ये वैल्यू में इंक्रीज नहीं आएगा क्योंकि जितना हमने प्रेशर बढ़ा इतनी इसके साथ वॉल्यूम डिक्रीज होता है। सो जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन से वही वैल्यू आएगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब प्रेशर बढ़ता है, पैर से देख ले, सो वॉल्यूम में डिक्रीज आता है। सब हम प्रेशर बढ़ा दें वॉल्यूम में डिक्रीज आता है, सो वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो प्रोडक्ट है RC प्रोडक्ट के बराबर है। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारे पास क्या है, इनिशियली हमने एक गैस लिया था, इसकी प्रेशर कुछ 1 था, वॉल्यूम क्या है 2 था, 2 डेसीमीटर क्यूब था, और हमने प्रेशर क्या किया 4 atm किया, 4 atm किया। तो इसकी वॉल्यूम V2 क्या कर ले, मालूम कर ले। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, V2 बआसानी मालूम कर सकते हैं। इस तरह कर ले कि P2 V2 कर ले, इस तरह P1 V1, कोई बात नहीं, इस साइड से और साइड से लिख सकते हैं। सो यहाँ पर क्या है P2 को यहाँ पर ज़रब कर ले, यहाँ पर भी डिवाइड कर ले, यहाँ पर भी डिवाइड कर ले, यहाँ पर ख़त्म। सो V2 क्या है, V2 आप निकाल सकते हैं। P1 क्या है 1 है, V1 क्या है 2 डेसीमीटर क्यूब है, और क्या है प्रेशर 4 हमने क्या किया 4 किया। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है 1/2 मतलब हाफ हो जाएगा। सो यहाँ पर आप किसी तरह न्यूमेरिकल MCQs इस पर सॉल्व कर सकते हैं। सो बाद में हमने क्या किया, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन किया, मैथमेटिकल फॉर्म एक्सप्लेन किया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से या एक्सपेरिमेंटल जो ग्राफ है हमने इससे एक्सप्लेन किया। यहाँ पर ये जो फार्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक्सप्लेन किया। लास्ट में जो रह जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान हम क्या कर लेते हैं, मुआवजना कर लेते हैं। वॉल्यूम ने हम y एक्सिस पर लिया है और ये क्या है, ये x एक्सिस। हमेशा के लिए जब भी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन 2 क्वांटिटीज़ करते हैं तो इसमें एक क्वांटिटी होता है डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होता है। सो प्रेशर हमारे पास क्या है, वॉल्यूम पर इन्हिसार नहीं करता, वॉल्यूम प्रेशर पर इन्हिसार करता है। जब हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, जब हम प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं सो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। सो लिहाजा ये प्रेशर पे वॉल्यूम डिपेंड करता है कि नहीं करता है। सो इसलिए इसको x एक्सिस पे हमेशा के लिए रखेंगे। इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि भाई प्रेशर अगर हम ऊपर लिख ले वॉल्यूम नीचे लिख ले तो इस तरह फिर ग्राफ गलत आएगा।
हमेशा के लिए आप लोगों ने सुना होगा या आप लोगों ने नोट क्या होगा, जब भी हम किसी भी रिएक्शन या किसी भी चीज़ के दरमियान और टाइम के दरमियान क्या कर लेते हैं, मुआजना कर लेते हैं और इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाइम हमेशा के लिए एक्स एक्सिस पर ले लेता है। वजह यह है कि टाइम हर चीज़ से इंडिपेंडेंट है। अगर कोई काम होता है भी टाइम गुजरता है, अगर काम नहीं होता भी टाइम गुजरता है। सो लिहाजा टाइम इज़ इंडिपेंडेंट। यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, प्रेशर है, प्रेशर इज़ इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास क्या है, जब प्रेशर 1 atm होता है, सो हमारे पास क्या है 1 2 3, सो वॉल्यूम ज़्यादा होगा कि नहीं, वॉल्यूम 3 डेसीमीटर के ऊपर है। सो लिहाजा हमारे पास क्या है, इसकी प्रेशर की जो अगर हम एक से इस तरह ऊपर कर ले कुछ और इसको इस तरह लगाए, सो ये पॉइंट आता है कि नहीं, ठीक है। जब हमने प्रेशर बढ़ाया, सो प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा कि नहीं, सो यहाँ तक आएगा, 2 तक आएगा कि नहीं, ठीक है, यहाँ तक आएगा। सो यहाँ से मैंने यहाँ तक डॉटेड लगाए, ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। जब हमने प्रेशर को 3 किया, यहाँ पर 2 atm, यहाँ पर 3 atm है, सो वॉल्यूम फर्दर डिक्रीज होगा। सो फर्दर डिक्रीज होने से ये इस पॉइंट पर आएगा कि नहीं, 1 डेसीमीटर, ठीक है, यहाँ पर आ गया और नीचे से यहाँ तक सो एक ये पॉइंट आ गया। सो हमारे पास इस पॉइंट को हम कनेक्ट करते हैं एक लाइन से। अगर इस लाइन को कुछ इस तरह कर, सो ये कर्व सा आता है कि नहीं, कर्व सा, इसको हम क्या कहते हैं, कर्व। सो हमारे पास क्या है, जब भी बॉयल लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफ में जो हमारे पास क्या होता है, जो रिजल्टेंट लाइन आता है वो कर्व आता है, या इसको हम आइसोथर्म भी बोलते हैं, आइसोथर्म, क्योंकि यहाँ पर इस प्रोसेस के लिए जो हमने टेम्परेचर रखा है, टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं। ये टेम्परेचर, ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, ये 25 डिग्री सी पर करते हैं या 0 डिग्री सी पर करते हैं, 0 डिग्री सी पर करते हैं। जब यही ग्राफ हम हाई टेम्परेचर पर करते हैं तो फिर भी यही ग्राफ इससे आएगा, आइसोथर्म, लेकिन थोड़े बहुत इस एक्सिस से, वाई एक्सिस से और प्रेशर की एक्सिस से ऊपर आएगा। लेट्स सपोज हम 25 डिग्री सी पर यहाँ पर करते हैं। सो टेम्परेचर का इतना असर होता है कि ये ग्राफ थोड़े बहुत आगे होता है। इसी तरह अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप मालूम करना चाहते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास प्रेशर 1 atm है, 2 और 3 है, और यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/3। सो यहाँ पर आप देख लें कि प्रेशर हमारे पास क्या है, 3 atm है। सो वॉल्यूम कम होगा या ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा। सो कम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 1/1 है, 1/2 है, 1/3, तो 1/1, 1/2, 1/3 में हमारे पास क्या है, पहला 1/1 तो सारों में 1 1 है, यहाँ पर वॉल्यूम जब 1 है, फिर हमने वॉल्यूम 1/2 हो गया, 1/3 हो गया। सो हमारे पास क्या है, ये ग्राफ कुछ इस तरह है, प्रेशर की एक्सिस से हम यहाँ पर कर लेते हैं। और यहाँ पर जब हमारे पास प्रेशर ज़्यादा है, सो वॉल्यूम सबसे कम होगा कि नहीं। यहाँ पर जो वॉल्यूम है इनवर्स में हमने लिया है, सो वॉल्यूम इनवर्स में 1/3 आपको ज़्यादा दिखाई देता है या कम। ये अगर 1 को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर ले तो ये कम है, इससे कि 1 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर ले या 1 को हम 1 पे डिवाइड कर ले। सो लिहाजा ये जो हमारे पास क्या है, वैल्यू आता है, कम आएगा। सो ये पॉइंट आएगा। इसी तरह जब हम प्रेशर क्या है, 3 है, सो प्रेशर मैंने 2 तक लाया। जब मैंने 2 तक लाया, सो इस वॉल्यूम प्रेशर हमने क्या किया, डिक्रीज़ किया, सो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा कि नहीं। सो वॉल्यूम 1/3 से 1/2 पर आ जाएगा। सो लिहाजा यहाँ पर हम वॉल्यूम की एक्सिस 1/वॉल्यूम की एक्सिस और यहाँ से प्रेशर की एक्सिस से ये पॉइंट ड्रा करते हैं। प्रेशर हमने फर्दर डिक्रीज़ किया, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फर्दर इंक्रीज हो जाएगा। सो वॉल्यूम 1/1 ज़्यादा है 1/2 से और 1/3 से। सो लिहाजा ये जो पॉइंट है मैं कुछ इस तरफ ड्रा करता हूँ और ये जो पॉइंट है कुछ इस तरह है। सो यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ आता है, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आता है। P और 1/V में जब हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, सो इससे जो रिजल्ट आता है ये क्या होगा, ये हमारे पास
स्ट्रेट लाइन। सो इस तरह आपसे पूछ लेते कि स्ट्रेट लाइन होगा या हमारे पास क्या है कर्व लाइन होगा या कौन सा वाला होगा। सो हमारे पास क्या है स्ट्रेट लाइन आता है इससे। इसी तरह जब हम प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान क्या कर ले मुआजना कर ले या ग्राफ लगाए। सो प्रेशर को एक्स एक्सिस पर हमने लिया है और पीवी को हमने क्या किया है वाई एक्सिस पे लिया है। प्रेशर हमारे पास क्या है 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4। यहाँ पर जो रिलेशन है कुछ इस तरह आता है। इसकी सॉरी ये एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर। हमारे पास क्या है इससे जो ग्राफ आता है कुछ इस तरह, इसकी जो रिजल्टेंट आता है इस तरह आता है। स्ट्रेट लाइन विद द प्रेशर एक्सिस आता है। वजह है कि जब हम प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, कम था, सो पीवी का जो प्रोडक्ट है कुछ 3 पर आता है, ठीक है। फिर हमने प्रेशर को 2 पर किया, 2 ATM किया, सो वॉल्यूम में डिक्रीज़ आएगा कि नहीं, ठीक है, वॉल्यूम तो डिक्रीज़ हो गया। अभी सवाल ये है कि एच की जो पीवी का प्रोडक्ट है कम आएगा। कम क्यों आएगा? अगर वॉल्यूम हमने डिक्रीज़ किया सो प्रेशर हमने क्या किया इंक्रीज़ किया। सो वही यहाँ पर पॉइंट आएगा कि नहीं, वही 3 आएगा। फिर से प्रेशर हमने क्या किया 3 पर लाया, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, ठीक है, डिक्रीज़ हो गया, लेकिन प्रेशर को तो हमने क्या किया बढ़ाया। सो फिर क्या होगा, ये जो वॉल्यूम में डिक्रीज़ आता है तो प्रेशर में इंक्रीज़ हम लाते हैं। सो जब प्रेशर में इंक्रीज़ लाते हैं तो फिर वही पॉइंट पर आएगा। सो हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस, प्रेशर की एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन इस तरह सीधा चला जाएगा। सो हमारे पास क्या है ये जो 3 ग्राफ्स हैं 1 2 और 3, कुछ इस तरह जो रिलेशनशिप्स हैं प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान हमने ड्रा किए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा।